Welcome to everyone. Good morning. I will discuss about sclerenchymatous cells. Sclerenchymatous tissue. Okay, guys. Previous lecture I was discuss about type of the tissue, meristematic tissue, next permanent tissue. Then I will discuss about permanent tissue, simple permanent tissue, simple permanent tissue are consist of parenchyma, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. ओके गाइज, आज मैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में डिस्कस करूँगा. 1 2 3. सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप में प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा. पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ. अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो थर्ड टाइप है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. इससे पहले मैं जो है पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा के बारे में डिस्कस करके वीडियो बना चुका हूं. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक थर्ड है इसमें स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. ओके, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या होता है? थर्ड पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू का यह थर्ड पार्ट है. क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द स्क्लेरेनकाइमा इज ए थिक वॉल्ड टिश्यू. This is a thick walled tissue. Thick walled tissue which has deposition of lignin, deposition of lignin, this is a dead cells. This is a dead cells. Dead cells. The coin term was given by मेटिनियस ने टर्म दिया है और यह डेड सेल होता है. ओके, डेड सेल्स. द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू is a third type of the simple permanent tissue. This is a thick walled cell which have a deposition of lignin. लिग्निन का डिपोजिशन होने के कारण यह हार्ड पार्ट होता है, वेरी हार्ड. एंड हैव ए डेड सेल यह होता है.
और टर्म वाज गिवन बाय मेटिनियस नामक साइंटिस्ट ने टर्म दिए हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के टर्म। द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू आर हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड जितने भी प्लांट के आर्गन्स होते हैं, इट हेल्प प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स it help provides mechanical supports of the organs of plant such as रूट और स्टेम के जितने हार्ड पार्ट होते हैं वह स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना होता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक बोन का काम करता है। प्लांट में यह कैसा करता है, एक बोन के जैसे हमारे बॉडी में बोन पाया जाता है जिससे हम अच्छी तरह अपने बॉडी को शेप साइज और आकार बना सकते हैं, उस प्रकार इसमें जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है, वर्क करता है, और वह जो है एक बोन की तरह बोन लाइक बिहेवियर करता है इन ए प्लांट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, अपॉन द बेसिस ऑफ द फाइबर या लिग्निन या तो फिर डेड सेल के आधार पर इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। The sclerenchymatous tissue are divided into two types. Sclerenchymatous tissue are divided into two types. First, sclerenchymatous fiber. Scleroids are stone cells. Second, are stone cell। गाइस, ये टू टाइप होता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्क्लेरॉयड आर स्टोन सेल्स। इस प्रकार स्क्लेरेनकाइमेटस दो प्रकार के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्क्लेरॉयड्स आर स्टोन सेल्स होता है। तो लेटेस्ट स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। The sclerenchymatous tissue are first of all given by the term Martinius ने टर्म दिया था। This is a thick walled cell which have a dead cells because it deposition of the lignin के डिपोजिशन की वजह से यह डेड सेल होता है, और इसको जो है इट इज़ हेल्प इन द प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट स्टेम के हार्ड पार्ट पर यह पाया जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू आर डिवाइड इनटू टू टाइप, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्क्लेरॉयड आर स्टोन सेल्स में डिवाइड होता है। ओके गाइस, ये आपका टाइप्स इसका हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस। अब हम स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप के बारे में बात करते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब बात करेंगे। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर
फर्स्ट स्क्लेरन काइमेटस फाइबर क्या होता है? द इलांगेटेड थिक वॉल सेल्स विथ हैव ए टेपरिंग पॉइंटेड एंड. These are elongated thick walled celled. Thick walled celled with tapering or pointed end. With tapering or pointed end. End with deposition of लिग्निन का डिपोजिशन होता है इस पर. यह पॉइंटेड एंड होता है, इलांगेटेड सेल होता है. यह जो है सेल को ही मैकेनिकल सपोर्ट्स का ही काम करता है. कुछ फ्रूट्स जो होते हैं हार्ड पार्ट ऑफ द फ्रूट का फार्मेशन, फ्रूट के वाल का फार्मेशन करता है. these are divided into two types. These are divided into two types. फर्स्ट आपका है जाइलम फाइबर और बास्ट फाइबर. ये है जाइलम फाइबर. सेकेंड है जाइलम फाइबर. बास्ट फाइबर भी. जाइलम फाइबर आर अकर इन द जाइलम सेल्स. परमानेंट टिश्यू का यह टाइप है, जाइलम सेल्स के ऊपर पाया जाता है. जाइलम सेल्स के ऊपर पाया जाता है और उसको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है. इट इज़ फाउंड इन द जाइलम सेल्स एंड हेल्प मैकेनिकल सपोर्ट्स. बास्ट फाइबर आर अकर इन द फ्लोएम सेल्स. occurs on the phloem. फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम फाइबर सेल्स परमानेंट टिश्यू का यह भी टाइप है, उसमें यह पाया जाता है. इस प्रकार जो है आपका स्क्लेरन काइमेटस फाइबर आर इलांगेटेड टेपरिंग पॉइंटेड इन डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन. एक तरफ से डिपोजिशन ऑफ लिग्निन थिक वॉल्ड सेल होता है. दीज आर डिवाइडेड टू टाइप, जाइलम फाइबर और बास्ट फाइबर. जाइलम फाइबर जो है आपका जाइलम सेल्स के ऊपर पाया जाता है, वह मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है और वह भी डेड सेल होता है. और बास्ट फाइबर आर अकर इन द फ्लोएम सेल्स के ऊपर पाया जाता है और हमेशा जो है उसको मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है. ओके, नेक्स्ट है स्क्लेरॉयड सेल. सेकेंड स्क्लेरॉयड सेल्स आर स्टोन सेल्स. स्क्लेरॉयड सेल आर स्टोन सेल, यह एक्सट्रीमली थिक वाल सेल होता है. दीज आर
extremely these are extremely thick wall cells of the lignin these are extremely thick wall cell ऑफ द लिग्निन का डिपोजिशन इसमें पाया जाता है। और यह हमेशा कहाँ पाया जाता है, जैसे कि कोकोनट वगैरह के फ्रूट वगैरह पर पाया जाता है, उसको हार्ड पार्ट का फॉर्मेशन करता है। दीज आर अकर ऑन द हार्ड सीट कोट। हार्ड सीट कोट का सबस्टेंस का हार्ड सीट कोट का फॉर्मेशन करने में यह सहायता करता है, जिससे उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो। हार्ड पार्ट जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट प्लांट हो गया, हार्ड पार्ट ऑफ द कोकोनट फ्रूट वगैरह पाया जाता है, सीट कोट पर पाया जाता है। एग्जाम्पल कोकोनट। ओके गाइज, इस प्रकार यह आपका हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहीं पे आपको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर का यह है फिगर। यह इलांगेटेड टेपरिंग पॉइंटेड इंड होता है। गाइस, इस प्रकार यह होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होता है। यह स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर लाइक सेल है। यह है आपका ये आपका ये सेल हो गया, ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर हो गया। ओके गाइज, ये देखिए यहाँ पर यह इलांगेटेड है और वो पॉइंटेड इंड है। पॉइंटेड इंड सेल है, मतलब पॉइंटेड है, इंड पर पॉइंटेड सेल है। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर सेल हो गया। फर्स्ट का क्या है आपका, देखिए फर्स्ट में फिगर बनाया ना, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। ओके, इस प्रकार आपका अगर स्क्लेरॉयड सेल की बात करते हैं तो इसमें कई शेप आकार का होता है। इस प्रकार आपका यह क्या हो गया, स्क्लेरॉयड सेलर और स्टोन सेल यह हो गया। इसमें स्टोन सेल वगैरह पाया जाता है। यह रॉड सेल के आकार का भी ये भी होता है एक तरह से का। कुछ सेल होते हैं, कुछ स्टार शेप सेल होते हैं। स्टार शेप। स्टार शेप आकार के होते हैं यह। यह आपका क्या हो गया, स्क्लेरॉयड सेल हो गया। इस प्रकार आपका जो है यह स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जो है फिनिश हो गया। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल थर्ड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है फिनिश हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं आपको, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके गाइज, ये आपका स्क्लेरॉयड सेल हो गया बी, और ये जो है स्टार सेल हो गया।
परमानेंट टिश्यू में टू टाइप ऑफ द सेल होता था। परमानेंट, टिश्यू, या एक था सिंपल अभी मैं डिस्कस किया हूँ। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके गाइज, अब इसके बाद बस कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद पहले सिंपल में क्या था, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये ग्रुप ऑफ सेम सेल या सिमिलर सेल विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू था। इसमें क्या था कि ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, ठीक, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यह सिमिलर सेल का ग्रुप रहता था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल which perform common function, a common function which perform a common function is known as complex permanent tissue। ओके गाइज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि यह ग्रुप ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल होता है। एक ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, डिफरेंट प्रकार के सेल का यह ग्रुप होता है। विच परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन, यह कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसको कहते हैं। यह ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल था। यह क्या था, ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द सेल था। इसमें कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यह वेरी हार्ड होता है और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है और एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। मतलब कई प्रकार के यह फंक्शन करता है। फूड, वाटर, मिनरल्स, ये सभी ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो बात करते हैं तो यह मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट, सेकेंड ट्रांसपोर्ट, फूड, मिनरल्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, मिनरल्स एंड एब्जॉर्प्शन। गाइस, ये सब चीज़ें जो है यह फंक्शन करता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम यही है, यह काम अपना करता है कि यह जो है ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है और जो है आपका स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन का। ट्रांसपोर्ट में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, एब्जॉर्प्शन में वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। इस प्रकार ये अपना जो है फंक्शन करता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट, जाइलम। अब देखिए जाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड,
फ्लोएम। फर्स्ट आपका क्या है, जाइलम, सेकेंड है क्या, फ्लोएम। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जाइलम क्या होता है, जाइलम के कितने टाइप हैं, इन सभी चीज़ों को यह किस किस प्लांट में पाया जाता है, इस प्रकार हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। जाइलम में आपका कई टाइप हैं, ट्राइचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, और जो है जाइलम फाइबर। ओके गाइज, इसके 4 पार्ट हैं, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ट्राइचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसके 4 पार्ट है, ट्राइचिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर में डिवाइड किया गया है। अब हम इसकी बात करते हैं। हम फ्लोएम के टाइप की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, नेक्स्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 4 प्रकार के टाइप ऑफ द सेल्स पाए जाते हैं इन फ्लोएम में। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स। क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। और यह क्या करता है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस इज ए नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ओके, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है, यह मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और यहाँ पर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मिनरल्स, फूड, वाटर, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वह डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट जाइलम, जाइलम पाया जाता है। सेकेंड आपका क्या है, फ्लोएम। ओके, फर्स्ट आपका क्या है, जाइलम, सेकेंड है फ्लोएम। ओके गाइज, तो फर्स्ट जाइलम में आपका इसमें डिवाइडेड 4 टाइप होता है, ट्राइचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ओके, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स,
सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इन सभी चीज़ों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। अब हम इसके टाइप को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे और जो है इसको बताएंगे कैसे क्या होता है। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड होता है। ओके, अब जाइलम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, अब इसका फंक्शन क्या है और किस किस प्लांट में यह पाया जाता है, यह सब चीज़ें जो है आपको मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा इसके बारे में, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें जो है ऐसा चीज़ होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जाइलम। फर्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ द कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जाइलम के बारे में डिस्कस करने का। नाउ लेट अस तो फर्स्ट है क्या आपका जाइलम। अब जाइलम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। द जाइलम आर आल्सो नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, known as water conducting tissue. The xylem are also known as water conducting tissue. Water conducting tissue ROR hydrome. The term xylem was given by the term xylem was given by Nageli and Haberland. The water conducting tissue are occur in a plant and animal in a plant plants which is known as xylem. The xylem are occur in a pteridophytes, gymnosperm, gymnosperm
and angiosperm. Okay, xylem are occur in a pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. The term xylem was given by नागेली एंड हैबरलैंड, नागेली और हैबरलैंड ने दिया है। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर अकर इन ए प्लांट विच इज नोन एज जाइलम। जाइलम आर आल्सो नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर हाइड्रोम होता है, हाइड्रोम। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर हाइड्रोम। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर हाइड्रोम, हाइड्रोम। द टर्म जाइलम वाज गिवन बाय नागेली एंड हैबरलैंड ने दिया है। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर अकर इन ए प्लांट्स विच इज नोन एज जाइलम। जाइलम आर अकर इन ए pteridophytes, gymnosperm and angiospermic plants. Okay. The xylem are divided into 4 types. फंक्शन के बारे में इसके बात करते हैं तो यह क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, help in the mechanical supports, मैकेनिकल सपोर्ट्स का यह काम करता है। इस प्रकार यह आपका जाइलम के जितने भी टाइप पार्ट वगैरह सब हो गया। कहीं कहीं पर जैसे जाइलम पैरेन्काइमा जो पाया जाता है वह स्टोरेज का काम भी करता है। तो जाइलम आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। Xylem are divided into 4 type: tracheids, vessels, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। तो जाइलम आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। यह 4 प्रकार के जाइलम पाया जाता है इन ए प्लांट। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है 4 टाइप ऑफ द। और यह आपका जाइलम हो गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अब इसके बाद जो है फ्लोएम के बारे में डिस्कस करूँगा। अब इसके टाइप भी आपको बता दिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, डिस्कस करिए, स्टडी करिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या है तो देखिए, अब केयर करिए। यह आपका ट्रैचिड्स हो गया। इसके टाइप की बात करते हैं तो इसमें ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर यह जो है 4 टाइप्स का जो है डिवाइड किया गया है। अब ट्रैचिड्स आपका टेडोफाइट्स में पाया जाता है। टेडोफाइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेडोफाइट्स में ट्रैचिड्स ओनली पाया जाता है। टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों प्लांट में पाया जाता है।
वेसल ओनली जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और जाइलम पैरेन्काइमा आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, और जाइलम फाइबर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इस प्रकार आपका जो है सभी आपका टाइप हो गया, कौन कहाँ पाया जाता है इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके गाइस, गुड बाय, दिस इज ओके। दिस इज ए टाइप ऑफ द जाइलम और इसके डिफिनीशन, ये सब चीज़ें आपका। ओके, गुड बाय।